सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप विलन है, आपको क्या कहें, आप अपनी जगह खुद ही ढूंढ लेंगे। तो तमंचों से यारी, हाँ, हीरो से रंजिश रखते थे, हीरो हीरोइन के प्यार में बनकर दीवार दिखाई देते थे, दर्शक भी दबा लेते थे दांतों तले उंगलियां। अरे इनके पर्दे पे आते ही लोग सहम के अपनी पत्नियों के हाथ थाम लेते थे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर साहब बैठिए। मैं कुर्सी देखो, आपके लिए बोलना जरूरी है। इनकी आवाज पे सब कायल, वाह, वाह, शेरों पे इरशाद होता है, आहा, जिसकी बात बात पे दाद मिले वही रजा मुराद। वाह, क्या बात है। अटैक ठोको, ठोको। ठोको भाई। सिद्धू बाजी, हाँ जी। आपने एक बड़ा खूबसूरत शेर मेरी नजर किया। सर उसके बदले में एक शेर मैं आपकी नजर करना चाहता हूं इरशाद। कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। अरे क्या वाह। बात है सर। सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज के आगे भी सुना जाए मुझे। वाह, क्या बात है। ठोको, ठोको, ठोको। सिर्फ हीरो ही शायर नहीं होते हैं, नहीं, क्या बात है सर। और रंग देख के रंग पकड़ ही लेते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं खड़ा होकर सुना दूं। हाँ प्लीज प्लीज। सुनाओ सुनाओ कहता सर। है, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए। वाह, हाँ कहता है, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। क्या बात है। ये इमेज जो होती है ना, फर्क तो बहुत पड़ता है। नो हमारी तो जिंदगी में ये जो बोलते हैं ना, आप हीरो क्यों बने, ये क्यों बने, मुझे तो पता नहीं लगा। तो मैं आज तो एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, यू नो। सर आपने फिल्म लाइन में आया, छोटे मोटे अभी भी जो भी मिलते हैं, अभी इन्हें बुलाया, आ गए हम लोग। ऑल दैट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। ले क्या होता है? माय प्लेजर। तेरा योर अ बिग शो, वेरी ग्रेट शो। थैंक यू सर। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ इस महफिल के लिए। जी सर। यानी कि आपके शो से तमाम दुनिया, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अभी पाकिस्तान से होके आए हैं, कहते हैं इतनी मकबूलियत है आपके हाँ। शो की उधर, तो बहुत नाम आपने कमाया है। तो हमें यहाँ आके बड़ा एक अच्छा सा लग रहा है एटमॉस्फेयर। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि उम्र के फूल सूखेंगे बिखर जाएंगे, कौन जाने इन हवाओं में किधर जाएंगे, पर तस्वरात की तन्हाइयों में महकेंगे चंद लम्हात जो आज सिद्धू साहब और कपूर शर्मा के साथ गुजर जाए। क्या बात है। सो स्वीट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोग ठोको, 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 ठोको। सर आप जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। आज तो शायरी का महफिल हो, मुझे लग रहा है मेरी दुकान बंद है। हमारे विलन तो शायर निकले, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कपिल, ऐसा है, जी सर। बाजी के लिए शेर सुनाया, आज तुम नहीं बोलोगे। प्रेम चोपड़ा के लिए नहीं सुनाया जी जी। तो बुरा मान जाएगा। हमारी भाभी जी इनके लिए ये शेर पढ़ती हैं अच्छा जी। कि कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है, कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है, चांद के सर पे कहीं बाल हुआ करते हैं। ठोको, 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 ठोको। सर आप तीनों से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। सर आप तीनों इतने लंबे चौड़े हैंडसम हैं, तो विलेन का ही किरदार आपने क्यों चुना सर? मतलब कि इसमें मजा ज्यादा आता है? मैं जब आया था यहाँ पर, तुम हीरो ही बनने आता है हर कोई इंसान, जी जी। और कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, हम लोग जब जब बाहर से आते हैं जी। कहीं, तो वी हैव टू सेटल आवरसेल्फ फर्स्ट, तो फिर स्ट्रगल करते हैं। तो स्ट्रगल के दौरान में हमें एक दो हीरो की पिक्चरें मिली, लेकिन पंजाबी पिक्चरें थी। जी। वो पंजाबी पिक्चर जो मैंने पहले काम किया उसका नाम था चौधरी करनैल सिंह। अच्छा जी। बहुत बड़ी हिट हुई, नेशनल अवार्ड भी मिला, वो भी मिला, लेकिन वहाँ पर एक्सपोजर बहुत कम होता था पंजाबी पिक्चरों के लिए, बहुत एक लिमिटेड टेरिटरी होती थी। लेकिन वो पिक्चरों के बाद पंजाबी पिक्चरें और भी आई जी। लेकिन वो ख़ास नहीं चली। तो क्या होता है, जो हीरो होता है उसकी यहाँ मिसाल देते हैं कि साहब इनकी पहली पिक्चर तो ज़बरदस्त चली, दूसरी ज़बरदस्ती चलाई गई।
नहीं, इनका जो विलन बनने का एक और रीजन है। जी देखिए, दुनिया में आप अगर बुरा काम करते हैं जी तो बुराई का नतीजा तो बुराई होता है। जी। इनके साथ ऐसा नहीं है। अच्छा। ये कितनी भी बुराई कर ले, कोई भी इनका बाल बांका नहीं कर सकता। देखिए साहब, इसीलिए मैंने कटवा दिए। और मेरे मामला ही सफा चाटा है। सफाया कर दिए। मेरे बारे में क्या होता था, मेरे हीरो जो थे ना मुझसे बहुत जलते थे। क्यों? कहते यार सारी पिक्चर में मजे रंजीत लेता रहता है, हमको जब हीरोइन मिलती है पिक्चर दी एंड हो जाती है। और उसमें भी सबसे तगड़ा डायलॉग सर का है। कौन सा? वो चिटकनी लगा ली और हीरो डर गई, यूं यूं करके सहम गई है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो ये इतनी अच्छी चीज भगवान के लिए कैसे छोड़ दो? आपको याद है प्रेम सर अपना डायलॉग? याद है सर? लाइव नहीं सुनोगे आज आप? कर दो सर एक बार। ठाकुर साहब, जब चटनी लगा देते हैं तो लड़की कहती है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो अरे इतनी खूबसूरत चीज को मैं भगवान के लिए छोड़ दूं? भगवान के पास तो सब कुछ है। अच्छा रंजीत सर, मैंने कभी पूछा नहीं आपके कपड़े कौन बड़े मतलब बेहतरीन ड्रेसेस होती हैं आपकी, कौन डिजाइन करता है आप? कपड़े जो हैं भी ऐसे ही बनाए हैं कि ताकि बिल्कुल तकलीफ नहीं हो, कुछ भी नो I never had style. I have no inhibitions. As far as I'm not looking vulgar, I wear any kind of a dress, and you have to have guts to carry your dress. करेक्ट। अगर मुझे मालूम होता कि सिद्धू साहब ये सूट पहन के आने वाले हैं तो मैं घर से चेस बोर्ड भी लेके आता। यार आया यार, क्या बात कर दिया। टू गुड। अब मैंने शेर खड़काना है इनके ऊपर। I'm sorry, yeah, you look अरे lovely in this सर, dress. लवली लवली Lovely, सर, lovely. क्या बात कर दी। रंजीत सर ये बंद कर लो, आपका क्लीवेज दिख रहा है। तू ही कर दे यार। तो सर एक्चुअली उस समय में जब आप फिल्में करते थे साथ में, उस समय वैनिटी वैन्स और ये वो सब कॉन्सेप्ट आया नहीं था एक्चुअली। जी। तो साथ मुझे लगता है फ्रेंडशिप ज्यादा थी उस समय, कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जगह कम होती थी, कोई खूबसूरत लड़की आ जाए, रूम शेयर करे, तो दिल चाहता था कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो सर जब आप मुंबई आए, जैसे प्रेम साहब भी यही कहते हैं कि एक्चुअली हर कोई हीरो बनने आता है, जब आप विलन बन गए तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था सर पहली बार? मैंने तो भाई के रोल से शुरू किया था। मेरी पहली सावन भादो थी, रेखा का भाई बना। आप? अच्छा। हाँ जी। दूसरी थी रेशमा और शेरा, वैदा जी का भाई बना। अच्छा। राखी का हस्बैंड बना। तो बाद में बदले लिए आपने? बाद में बदले लिया और राखी का ही फिर एक वो शर्मीली पिक्चर आई थी, उसमें मैंने किया कुछ काम तो लोग पहचानना शुरू हो गए थे मेरे को। तो मैं बड़ा रोब से पहले तो उन्होंने डिसोन कर दिया था कि इस खानदान में कौन पैदा हो गया। जब शर्मीली लगी तो थोड़ा लोगों ने कहा यार कोई नया विलन आया, कुछ थोड़ा फिट थे, अपना पेट वेट नहीं था तभी तो दिल्ली में आया यार, अब तो माँ बाप खुश हो गए यार, तारीफ हो रही है। तो वही दिल्ली जहाँ पर हम कभी पिक्चर देखी होगी वहीं पर प्रीमियर था, तो हमने बुला लिए सब। अब सबको जब बुला लिया तो इंटरवल उस दिनों में बड़े ग्रैंड प्रीमियर होते थे। प्रीमियर में इंटरवल होता था, पर सारी स्टार कास्ट स्टेज पे जाती थी, फिर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंट्रोडक्शन देते थे सबका, टेक्नीशियंस का भी। तो यूज्ड टू बी ग्रैंड अफेयर। तो मुझे भी स्टेज पे बुलाया गया, जी नया विलन पैदा हुआ है, ये है वो है फलाना। उसके बाद मैं आया, अपने फैमिली के जो 8-10 सीटें थी पास दिए थे उनको, देखा सब खाली है राजा भाई, कोई नहीं है उधर। तो मैंने पूछा भाई यहाँ पर कोई लोग बैठे कहाँ हैं? कहते वो तो चले गए जी वो उधर। और उसके बाद मैं घर गया तो साहब वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, सबके मुंह सूजे हुए हैं, लग रहा पता नहीं कौन उठ के गोली मारने वाला है मेरे को बहुत गुस्से में। तो फिर मेरी माँ उठ के आई, तू अंदर कैसे आया घर में, तेरे को शर्म नहीं आती? डूब मर, अपने बाप का नाक कटवा दिया, कौन सा मुंह लेके हमारा सर जाएगा वो? मैं की कीता जी? कीता कुछ बचे है? कुड़ी एडी सोनी बीबी कुड़ी, ओदे वाल खिंच रहे हैं, ओदे कपड़े फाड़ रहे हैं, तो डूब मरना चाहिए, दफा हो जा।
मेरे साथ हादसा एक बड़ा अजीब सा हुआ जी कि मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पंचकूला गार्डन में मैं फादर के साथ घूमने गया। हम इधर से आ रहे हैं तो वहाँ 4-5 कपल्स आ रहे थे उधर। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा साहब कि अरे अरे प्रेम चोपड़ा आ रहा है, बेबियों को बचाओ, बेबियों को बचाओ। तो फादर बड़े, उन्होंने अजीब बड़ा महसूस किया, कहते हैं यार ये तेरा क्या इमेज है, ये क्या क्या कह रहे हैं। मैंने कहा उनको बुलाइए। तो उनको बुलाया गया, तो उनसे गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई। कहते यार आप तो बिल्कुल जैसे इंसान होते हैं, हम तो कि आप शैतान हैं। ये सर, ये जो किस्से होते हैं ये एक टैग लग जाता है विलन के ऊपर। नहीं देखिए, वो तो टाइम की बात है। जी एक जमाने में प्रेम चोपड़ा को देख के अपनी बीवियां छुपाते थे, जी। आज प्रेम चोपड़ा को छुपाना पड़ता है उनको। ये लड़कियां आ रही है, ये लड़कियां आ रही है, दोस्तों, चुप जाओ। हमारी भी बेटी है, यू नो, शी इज ग्रोन अप नाउ। तो दिल्ली में थी, शी वाज डूइंग फैशन डिजाइनिंग। तो मैं बाप, लड़की का बाप तो बाप ही होता है ना, जी उधर पहुंच जाता था सैटरडे संडे। तो वो बेचारी दिन भर बिजी, एंड देन शाम को शी वुड टेक मी आउट फॉर डिनर, राइट। तो हर नए रेस्टोरेंट में मुझे दिखाती थी, बाप को लेके जाती थी। तो आई वॉक इन टू द रेस्टोरेंट। ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में किसी को तो मालूम नहीं है कौन है, ये मालूम है रंजीत है, साथ में लड़की है। यार ऐसी डर्टी लुक मिलती थी मेरे को। इतना लेचरस आदमी है, बुढ़ा हो गया है, अभी भी जवान लड़कियों के साथ घूमता है। ऐसे टेबलें नजदीकी होती है ना, डाइनिंग टेबल्स। तो मान लो कोई फैमिली बैठी, बीवी है, लड़की है, खाना खाना, उधर क्या देख रही हो, चलो 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 खाना खाओ। डर्टी लुक, मेरे को डिस्गस्टिंग लुक्स। अब क्या हुआ, वेटर आता है, वो तो पहचानते हैं, हाँ जी सर आपके लिए क्या लाऊं। तो मैं इस बीचे से बदतमीजी, बैड मैनर्स, अरे यार बेटी के साथ आया हूं, जो खिलाएगी खा लूंगा ना, इसे मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो जब पता लगा बेटी के साथ आया, फिर वही आदमी, सर माय वाइफ वांट्स टू हैव ए पिक्चर विद यू। कपिल, देखिए ये तो बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं जी। घर वाले भी जो है एक्टर की इमेज का शिकार हो जाते हैं। अच्छा ये 90s की बात कर रहा हूं, जो फिल्में आती थी, जितेंद्र, शक्ति कपूर, कादर खान, प्रेम जी। चोपड़ा, रंजीत, ये हर फिल्म में होते थे। तो शक्ति कपूर के बेटे के एडमिशन के लिए शक्ति कपूर अपने बेटे सिद्धांत को लेकर गया। अच्छा बच्चे से पूछा प्रिंसिपल ने, तुम्हारा नाम सिद्धांत कपूर, तुम्हारी बहन का नाम श्रद्धा कपूर, तुम्हारी माँ का नाम शिवांगी कपूर, तुम्हारे बाप का नाम शक्ति कपूर, तुम्हारे दादा का नाम कादर खान। शक्ति कपूर साहब और कादर खान साहब ने बहुत काम साथ में किया है। अच्छा रजा सर, मैंने आपकी एक पंजाबी फिल्म भी देखी थी, उसमें आप हीरो थे। जी बड़ी बड़ी मजेदार फिल्म थी। और सर मेरे को ऐसी, मेरे टीम में से कुछ लोगों का ऐसे सवाल था, हाँ हालांकि बचकाना सवाल है, कि आजकल हीरो जो है वजन उठा उठा के हाँ। बॉडी बनाते हैं। आपकी तो आवाज इतनी भारी, कोई यही उठा ले तो मुझे लगता है काफी कुछ बन जाए। ये आवाज आपकी नेचुरल है सर, क्या आपने कोई प्रैक्टिस की है, विरासत में मिली, क्या है? मुझसे पहले 3 बहनें पैदा हुई, अच्छा जी। और 3 बहनों के बाद जब मैं वजूद में आया, नर्स ने मेरी माँ से कहा कि आपके बेटे पैदा हुए हैं, तो उन्हें यकीन नहीं आया। और जो मैं अपनी भारी आवाज में रोया, तो माँ को देखकर नहीं सुनकर यकीन हो गया कि ये लड़का है। एक और सवाल है कि आप विलन बनने से पहले शादियां हो गई थी सर? मेरी बात में हुई। आपकी बाद में हुई? प्रेम सर आपकी? मेरी काफी बाद में हुई, अच्छा। एस्टेब्लिश हो गया। आपकी सर? मेरे जमाने में विलन इतना क्रूड होता था कि कौन अपनी बेटी देगा इसको। और वही हुआ, मेरे माँ बाप को एक लड़की पसंद आ गई, काका तो इतना ब्याह करा ले, शादी करा ले यार। मैं जी करा लेता हूँ जी, लेकिन मैं एक शर्त पे शादी करूंगा, कोई भीड़ भड़क्का, कोई बारात, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं। आप मेरे भगवान हो
और उसके माँ बाप मेरे भगवान है, हम ये बड़ी पर्सनल अफेयर है, अगर आप बोलते हो तो शादी करने को तैयार हूँ। क्या बात है। तो मान गए। तो छोटा सा फार्म है जी साडा, तो उत्थे चले गए, तो उत्थे शादी वादी हो गई। अब मेरी जो सास थी उसने अपनी बहन को फोन किया कि आपने अपनी लड़की की शादी कर दी है। तो पहले तो डांटा सीधे शिकवे होते ना, फिर आप बताने की जरूरत क्या, कर दी है तो कर दी है। तो वो क्या बोलती है, कर ली तो किससे की है? कहती जी और रंजीत से की है। कौन रंजीत? वो अपना फिल्मों पे काम करता है ना। कहती हाय तन्नू और को नहीं मिला, तेरे को यही मिला था? कहती नहीं अच्छा है, ये है वो है, अपना खाक अच्छा है, उसको घर बुलाओ, देखो शराब पी के हंटर से मारता होगा उसको। तो प्रेम सर, वैसे सवाल तो होते ही होंगे कि जब आपकी शादी हुई, जैसे आप बोल रहे हैं कि फिल्मों में आने के बाद हुई, तो एक आध सवाल तो मन में आए होगा। जब शादी हो रही थी ना, जी। 94 में मेरी शादी हुई। अब ये डर था कि यार कहीं लास्ट मोमेंट पे कोई लड़की ना पहुंच जाए कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूं। और उसी तरह मैं देख रहा था कि यार वो पुलिस वाला खड़ा है मेरे हर मोमेंट पे आ गया, मुझे उठा तो नहीं देगा मंडप से। तो जितेंद्र मेरे साथ था, मेरा दोस्त। तो मैंने कहा यार जरा ख्याल रखना बाहर, जरा ऐसा कोई बंदा ना आना पाए। जल्दी जल्दी मैं पंडित को बोल दिया, यार तुम आधा घंटा नहीं लगाना, 2 मिनट में जल्दी जल्दी कर ले। ये इसलिए आपको डर था कि कोई ऐसा ना हो जाए। आपकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? एक बात मैं कहना चाहूंगा इनके बारे में। इनका नाम जरूर प्रेम चोपड़ा है जी। लेकिन विडंबना की बात यह है कि सिवाय इनकी बीवी के दुनिया में किसी और औरत ने इनसे प्रेम नहीं किया। ये तो इनकी ईमानदारी हुई ना फिर। ये दोस्ती में बात कर, आई नो हिम यार। ये देखिए अभी ये इतने प्यार करने वाले सब चाहने वाले यार, इनके सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा प्रेम सर, ये बात सच्ची है कि अफवाह है कि देव साहब को बोला गया था कि आप ब्लैक शर्ट ना पहना करें, लड़कियां बेहोश हो जाती, सही बात है ये? देव साहब के ऊपर लड़कियां तो बहुत मरती थी। और वो हमारे कॉलेज के ज़माने में जब भी वो देव साहब की पिक्चर निकलती थी तो सब लड़कियां गायब होती थी पहले शो में देव साहब को देखने। देव साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला एज एन एक्टर, तो मैंने अपना डायलॉग देव साहब की तरह बोल दिया। अच्छा। देव साहब कैसे बोलते हैं ना, एक सांस में लंबे लंबे डायलॉग बोल जाते हैं। आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है, इंसान सोचता मैं इधर चलो किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है, सोचता है उधर चलो नाक पकड़ कर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है? तो कहने लगी चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो, सो भाई देख रहे हो आज यहाँ कल वहां परसों कहां तक। उनकी पिक्चर लूट मार, तो मैंने देव साहब की तरह बोल दिया अपना डायलॉग। तो देव साहब बोलते कट कट कट, गोली तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा? सॉरी जी। आज का इसके पैसे वैसे मत देना यार। मैं सर क्या बोलूं, अभी आप इतने मजेदार किस्से सुना रहे हैं। अभी बड़े बड़े किस्से हैं, 20-25 साल पहले की बात है। उस वक्त वैनिटी वैन्स नहीं होते थे जी। तो साहब वहाँ मेरा 2nd फ्लोर पे मुझे मेकअप रूम दिया गया। तो मैं अपना मेकअप करके, इसने मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर आया, साहब आधे घंटे आपको रेस्ट है। तो मैंने टहलता टहलता बाहर बैल्कनी के गया तो बहुत से लोग खड़े थे वहाँ। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, उनके कह रहे हैं नमस्कार नमस्कार, हाय सबको कर रहा हूँ, क्योंकि वो नीचे भी बड़े तालियां मार रहे हैं। तो मैं दिल में सोचा इतने लोग बॉम्बे के प्रोड्यूसरों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए विलन होते हुए भी इतनी इज्जत मिल रही। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। बस मैंने कहा यार इतना इमोशनल हो गया कि मैं रोने ही वाला था कि मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है मद्रास में भी, जहाँ लोग हिंदी पिक्चरें कम देखते हैं। तो मैं देखा तो 1-2 आदमी एक दूसरे को कह रहे ये कौन है? तो दूसरे आदमी का रिएक्शन ये था, उसने फ्रीजर देखा, ये कौन है? वो मुझे भी नहीं पता। अचानक मेरी नजर नीचे गई तो रजनीकांत खड़ा था। वो हाथ जोड़ के खड़ा है सबके सामने, उसके लिए आए थे सब लोग। मुझे ये गलत फहमी हुई कि वो मेरे लिए आए हैं। और आप ऊपर से पपिया जलाए जा रहे हो। मैंने कहा लपक लो जबक लो, जल्दी से निकलो, बाहर कौन ना हो जाए। सर जैसे आप
इतनी इतनी शिफ्ट में काम करते थे, ऑब्वियसली जब फिल्म की नरेशन देने आते हैं बड़ा टाइम भी जाता है पूरी स्टोरी आपको समझानी। आपको पूरी स्टोरी सुनते थे आप लोग कि खाली अगर डायरेक्टर बताता था कि हीरो है, हीरोइन और हीरो की बहन है, बाकी आप अपने आप समझ जाते राज हो? कपूर साहब जो थे वो वाकई जीनियस थे। जी। मुझे जब ऑफर किया गया एक रोल, मैंने कहा जी स्पेशल, कहते जी गेस्ट अपीयरेंस है तेरी, बस स्पेशल, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। मैं कहा आपको जरूरत हो तो करेंगे जरूर यार, राज कपूर को कौन इनकार कर सकता है। तो मैंने कहा राज जी क्या यार कुछ गेस्ट अपीयरेंस, अरे यार तेरा कमाल रोल है, बस तू बस खामोश रह, तुम मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। मैंने कहा बड़ा जबरदस्त रोल होगा। तो मैं वहाँ पहुँचा सेट पे, तो उसने कहा ये दोनों लड़के लड़की दोनों घर से भाग के आए हैं और उनके 25,000 रुपया इनाम उसके बाप ने रखा है लड़के का नाम। अब उन्होंने कहा दिया, राजी ने करके बताया कि सिर्फ तुमने ये एक बोलना है, प्रेम नाम है मेरा। कहते प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। कहते तू अंदर जा, लो चाय भाई पियो यार, तुम आराम से, मैं शॉर्ट वट सेट कर दूँ। मैं अंदर जाके रजिस्टर नहीं हुआ मुझे, मैंने कहा यार अंदर जाके प्रेमनाथ बैठा हुआ। मैंने प्रेमनाथ को कहा यार ये राजू ने कहा कि मेरा रोल ये है, कोई ये बोल। उन्होंने कहा अरे तू डोंट नो इफ दिस पिक्चर इज अ हिट यू विल बी अ सुपर हिट। वो बात सही बिल्कुल सही निकली। और आज वही प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा के नाम से इतने बड़े बड़े रोल मैंने किए हैं, लेकिन मेरा नाम वो सिनोनिमस हो गया उसके साथ। क्या बात है। मेरी बेटी ने किताब भी लिखी है, उस किताब का इनवान भी मेजर नाम भी वही है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो चाय कॉफी लेंगे कुछ? मैं कुछ नहीं। नहीं फिर नहीं ये रात का वक्त है, विलन लोग चाय पूछिए नहीं, पिला दी। आप लोग की इजाजत हो तो आपकी इजाजत, सॉरी सर, आज तेन पूछे आज तो मुझे इजाजत मांगनी पड़ेगी अगर मुझे कुछ बोलना है नहीं? तो एक पिक्चर बन रही थी चंबल की कसम, अच्छा राजकुमार साहब और मौसमी चटर्जी वाज हीरोइन। अच्छा जी। तो शाम को नदी के किनारे बैठे होते, रेस्ट हाउस था कहीं जंगलों वंगलों में। तो नदी देखते हुए राज साहब के दिमाग में आया, कहते जानी एक काम करो, मेरा और मशम्मी का एक नदी में नहाने का सीन लो। वैसे ही फिल्म में था नहीं? नहीं ऐसे सजेस्ट किया कि सीन ओपनिंग करो। अच्छा। मैं और मशम्मी नहा रहे हैं। कह दिए नहीं राजी मेरे को तैरना नहीं आता है। जानी हम जो हैं, तो कहती छोड़िए पानी में आपकी विग निकलेगी, विग पकड़ोगे या मुझे पकड़ोगे? अब ये चलाएंगे कि काटेंगे? नहीं इसमें कोई बुरी बात थोड़ी, आपको हेलो ये बात अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? हमने आपको गंजा बोला, आपको अच्छा लगा? आप की बात दूसरी है। नहीं ऐसे मतलब प्यार होता है, ये नहीं कि कल से उनका झगड़ा हो गया। He took it very lightly. ये अच्छी बात कही, झगड़े लाइटली लेने चाहिए, कुछ लोग दिल पे ले जाते हैं। पता नहीं क्यों ले जाते हैं। होते हैं परिवार में जहां आप एक साथ रहते हो, खाते पीते हो, साथ में काम करते हो, होता है। फैमिली। जी जी। देखिए हम अपना टाइम जिंदगी में इस परिवार में जो हमारे स्पॉट बॉयज हैं, टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो कुछ भी हैं, इनके साथ हमारा ज्यादा टाइम बीतता है। जी। तो मोस्टली बिग फैमिली तो यही रहती है ना हमारी। एक्चुअली छोड़ो मुझे, भगवान बचा लो मुझे। बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं डबल पैसे दूंगा, बाहर छोड़ के आओ, चलो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाओ अंदर जाओ। बड़ा बजट बढ़ गया तेरा, 3 गुंडे लेके आ रही है आजकल। नमस्ते सर, हेलो सर। सर आप लोगों ने देखा कि मुझे गुंडे लेके जा रहे हैं और ये बचा ही नहीं। आप बीच में आइए हमारे, हमके लिए खतरा नहीं है आपको। आइए आपने आई। कहावत सुनी होगी ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, गुंडों से बचे और सुपर गुंडों में फंसे। अब बताओ। नहीं आप आइए, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे बिल्कुल। हम तो प्रोटेक्शन मंत्री हैं। सर वो क्या है ना, ये मुझ पे भाव नहीं देता बिल्कुल भी। तो अब भाव क्या, बड़े जैसे मुंह में पाव ना दूं मैं? भाव क्या दूं, ऐसा थोड़ी होता है हर बार। वैसे सर आज आप लोग यहाँ आए तो एक्चुअली मुझे एक फेवर चाहिए था आपसे। बोलिए।
ए फेवर वेवर इनके यहाँ ना मांगने को फेवर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। कल आम वाले को बोल रही थी, कहती कीड़े वाला आम मुझे दे दो, वैसे भी कोई ना कोई तो खाएगा ही कीड़ा, तो मैं ही खा लेती हूँ इससे अच्छा। तेरे को कितनी बार कहा है ये चीजें मत किया करो। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, पूरी नजर रखते हो, तो शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? मुझे मैं तो यार इनकी शादी करवा दो। नहीं नहीं सर, क्यों, मेरी क्यों शादी करवा दो? हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम हमारी टोली में आ जाओ। नहीं, मैं तो चाहती हूँ सर, क्योंकि आज आप लोग आए, ये मानने वाला है नहीं, तो अगर आप थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो अगर शायद ये हो जाए। तैयार नहीं है तो हम तीनों में से किसी को चुन लो। सर मैं तो सोच रही थी अगर आप मेरा कन्यादान कर दे तो अच्छा है, जो आपने कभी नहीं किया। देखिए सबसे बुजुर्ग प्रेम चोपड़ा है, ये कन्यादान करेंगे, मैं तैयार हूं। तो सर आपको इनका पता नहीं फैमिली का। अभी पहले कन्यादान बोलेगी, फिर बोलेगी आटा दान करिए, फिर बोलेगी चावल दान करिए। तो इनकी बातों में मत आइएगा। कपू, ये बड़े लोग ही दान करते हो, तुमने सिर्फ आज तक इन लोग के अंदर का विलेन देखा है, आज बाप भी देखोगी। तो मैं इनकी बेटी हूँ, लड़का आपके सामने है और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त को भी निकलने तो तुम भी निकलो मुहूर्त के साथ ही। अरे तो ये बड़े लोग आए, ये लोग मेरे पापा जैसे विलेन डैडीज है मेरे, तो क्यों ना वो। तुम कर लो बात, आगे हमेशा आ जाती मेहमानों को तंग कर। तुम इंटरव्यू ले लो, मैं चलता हूँ इधर। नहीं, अकेले मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे कैसे मुझे अकेले छोड़ के जा सकते हो? मैं तो कहता हूँ निकलो, विलेन लोग हैं, तुमको भरोसा नहीं कोई। कपू, तुम मुझे डरा क्यों क्या रहे हो क्या ऐसे? पट्टी पढ़ा रहे हो? मैं डरा नहीं ना, समझा रहा हूँ, निकलो टाइम पे। बुराई कर रहे हो हमारी? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे लोग पास में आके क्यों नहीं बैठती, निकलो। कपू यार, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आता हूँ उसको छोड़ सर कितने, आप एक बार जोरदार तालियां रंजीत साहब, प्रेम साहब और अजब राज साहब के लिए।